नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। योगी आदित्यनाथ एकाना स्टेडियम में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। ये शपथ समारोह शाम 4 बजे होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले नेताओं, विधायकों और एमएलसी का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मंच पर वही लोग मौजूद रहेंगे जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया होगा। करीब 70 नेताओं का कोरोना टेस्ट कराया गया है। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही 12 राज्यों के सीएम और 5 डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। मौका ऐतिहासिक है, लिहाजा पूरे लखनऊ को केसरिया रंग में रंग दिया गया है। हर चौराहे पर बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे लखनऊ से सीधा जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास हो रहा है योगी के इस शपथ समारोह में। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे जी जुड़ चुके हैं। तो अविनाश, बताइए, योगी 2.0 की आज ताजपोशी होने जा रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है समारोह स्थल में? अविनाश, देखिए, इस समय जो स्टेडियम है जो है वो पूरी तरीके से जनता से लबरेज हुआ है। जहां तक देख पाएंगे आप, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पोस्टर जो है दिखाई देंगे। पूरा जो है इस समय जितना स्टेडियम का क्षेत्र है वो पूरा पोस्टर में तब्दील हो चुका है। सभी जगह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पोस्टर दिखाई दे रहे। तो एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो है ये बीजेपी का जो है के रूप में आर्थिक प्रदर्शन भी कह सकते हैं। और 2024 में क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जो है ये दिखा रहे हैं कि जनता के प्रति जो है बीजेपी का जनता जो है बीजेपी से कितना प्रेम करती है। तो तैयारियां जो है सब कुछ ध्यान में रखते हुए किया गया है और 70,000 से जो है ज्यादा जनता हर जिले से जो है बुलाए गए हैं जो है। तो तमाम जो है लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और लखनऊ के हर जगह जगह पर इस समय ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पार्टी कार्यालय में तो पूछिए ही मत, लगातार जो है नाच गाने चल रहे हैं और लोक नृत्य के साथ जो है तमाम खुशियां मनाई जा रही है। जी अविनाश, क्या इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे या फिर फेरबदल देखने को मिल सकता है इसमें? देखिए, देर रात तक जो है मीटिंग चली और तमाम विषयों पर बातचीत किया गया। तमाम जो है मंत्रिमंडल के लोग, जो पुराने मंत्रिमंडल के लोग थे, वो लोग भी बैठे हुए थे और सब कुछ योगी आदित्यनाथ के हाथ में था। तो ऐसे में तमाम कद्दावर नेता भी जो बीजेपी के माने जाते हैं उनसे भी बातचीत की गई और ये माना गया कि जो है जो पुराने जो है 2 उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्रियों को ही रखा जाए, 2 उप मुख्यमंत्री को ही रखा जाए क्योंकि प्रदेश बड़ा है। ऐसे में जो है जनता के जो तमाम विषय होते हैं तो विषयों को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश बड़ा होने के नाते, जनसंख्या भी ज्यादा होने के नाते 2 उप मुख्यमंत्री इस बार भी होंगे, ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से भी ये माना जा रहा है कि इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ के इस 2.0 कैबिनेट में शामिल होंगे। जी अविनाश, उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या वही उप मुख्यमंत्री दोहराए जाएंगे या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से रिपीटेड ही होगा क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जो है चुनाव से ठीक पहले जो है मथुरा में जो ट्रम्प कार्ड खेला था उसका जो है बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो ऐसे में क्यों, और दूसरा माइनस पॉइंट ये हो गया कि केशव प्रसाद मौर्य खुद अपना सीट हार गए। तो लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य इस बार उप मुख्यमंत्री के पद पर ना हो, इसमें कोई नया चेहरा हो। लेकिन जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तमाम जो है राजनीतिज्ञ जो बता रहे हैं उस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य ही एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री होंगे। और दिनेश जो शर्मा है उन पर अभी भी जो है तमाम जो है बातचीत अभी हो रही है। हालांकि राजभवन में उनके भी नाम चले जा चुके हैं। ये भी एक सूत्र ही बनकर रहा हुआ है। शाम 4 बजे पता चल जाएगा कि क्या जो है दिनेश शर्मा भी उप मुख्यमंत्री होंगे या कोई नया चेहरा होगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का उप मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। जी अविनाश, मैं मंत्रिमंडल में आते हुए पूछना चाहूंगी, कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जो देर रात तक मीटिंग चली उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 45 से 47 जो है इस बार लोग जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। यानी 2.0 जो योगी का जो है ये मंत्रिमंडल होगा उसमें 45 से 47 लोग जो है शामिल होंगे। तमाम विभाग लोगों को मिलेंगे और जो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि इस बार जो है युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है। तो 45 से 47 ये होंगे, वहीं 2 उप मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री यानी कुल 50 लोगों की एक टीम होगी जो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगी इस बार और जनता को जो है तमाम चीज जो सुविधाएं वो प्रदान करेंगे। जी अविनाश, आपने कहा इसमें इस बार युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है, तो इसी में मैं एक सवाल करना चाहूंगी, क्या महिलाओं को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है युवाओं के साथ?
नहीं, सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि महिलाओं को भी दिया जाएगा कि नहीं। हाँ, तो ये बात बहुत सही है और इस बार कुछ नया भी देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं। और जो तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और लोग जुड़े हुए हैं जो बीजेपी से, उनका कहना है कि इस बार यूपी में जो है आपको कुछ अलग प्रकार की मंत्रिमंडल टीम दिखाई देगी, जिसमें 7 से 8 महिलाओं के शामिल होने की बातचीत की जा रही है। यानी 7 से 8 महिलाएं होंगी और उसमें भी बताया जा रहा है कि 1-2 ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी उम्र 30 से कम होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। 2024 के चुनाव को देखते हुए जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हो सकता है कि महिलाओं को जो है मुख्य सामने रख करके जो है सीधी सीधी बंदूक चलाई जाए उत्तर प्रदेश में। तो उस हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और जो महिलाएं हैं उनके सम्मान के हिसाब से ये बड़ा कदम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी, उत्तर प्रदेश की जनता इस ताजपोशी से कितनी खुश है अविनाश? देखिए, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से इस समय लखनऊ में जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, लगातार जो है हर एक गली चौराहे पर धूम धमाके हैं, लगातार जो है नगाड़े बज रहे हैं। तो ऐसे में ये आप मान सकते हैं कि जनता काफी खुश है। पार्टी कार्यालय में भी लगातार जो है फूलों की वर्षा हो रही है, लोग झूम रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए शपथ समारोह जो है 4 बजे, लेकिन अभी से जो हुजूम दिखाई दे रहा है, तमाम लोगों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई इस समय दे रही है, उससे कयास लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने से, योगी आदित्यनाथ के दोबारा आने से, उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने से जो है जनता काफी खुश है उत्तर प्रदेश की। जी अविनाश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।